नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जीके बाय पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। इससे क्वेश्चन निकल के आते ही आते हैं, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, एचसीएस का हो, स्टेट का हो, एचएसएससी का हो, सीईटी का, किसी का भी होगा, लेकिन इसमें से एक दो क्वेश्चन निकल के जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो हमें चलो स्टार्ट करते हैं इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। 1857 की क्रांति की हमें बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 की क्रांति हरियाणा के अंदर स्टार्ट 10 मई 1857 को कब की गई थी? इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी हरियाणा के अंदर, हमें पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या 10 मई 1857 को की गई थी? कहाँ से की गई थी? अगला क्वेश्चन निकल के आएगा, कहाँ से की गई? तो कहाँ से हुई थी? अंबाला छावनी से की गई थी। हरियाणा के अंदर कहाँ से की गई थी? इसकी शुरुआत अंबाला छावनी के अंदर से की गई थी। और हरियाणा के अंदर केंद्र बिंदु कौन सा रहेगा? 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु हरियाणा के अंदर से कौन सा रहेगा? ये तो वही होगा जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर, वहीं से ही केंद्र बिंदु होगा। कौन सा होगा? फिर अंबाला रहेगा। अंबाला से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, यही केंद्र बिंदु रहेगा अंबाला। और क्या हो सकता है? इसको क्या नाम दिया गया था? एक उपनाम दिया गया था, एक अलग नाम दिया गया था 1857 की क्रांति को, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रहेगा। पूछ सकता है हमसे 14 की क्या रहेगा? 14 की रात। इसका नाम क्या रहेगा? 14 की साल रहेगा। 14 की साल। क्या नाम दिया गया था इसका? उपनाम क्या रहेगा? उपनाम क्या रहेगा इसका? 14 की साल। 14 की साल ही इसको नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय विक्रम संवत चल रहा था। कौन सा चल रहा था? 1914 वाला, तभी इसको ये नाम दिया गया। और हमें पता होना चाहिए कि इसका विशेष अर्थ क्या निकल के आएगा सामने। क्या अर्थ निकलेगा 14 की साल का? सत्ता की अवहेलना करना। सत्ता की अवहेलना करना रहेगा इसका। इसका अर्थ क्या रहेगा? सत्ता की अवहेलना करना मतलब जो सरकार चल रही थी अंग्रेजी सरकार, उससे खुश नहीं थे। कौन खुश नहीं थे? जनता खुश नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 1857 की क्रांति करनी पड़ी। तो ये रहेगी इसकी वजह से। नॉर्मली याद रहेगा कि जनता उससे खुश नहीं थी, तो जनता की अवहेलना करना ये अर्थ होता है, और उससे रिलेट हो जाएगा 14 की साल वाला। आगे कौन सा क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ से कि कौन से क्षेत्र से कौन से नेता ने भाग लिया था? नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का सामना किसने किया था? इस तरीके से तो अलग अलग हरियाणा के क्षेत्र से अलग अलग नेता अंग्रेजों के विरुद्ध थे, उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। तो उनकी हमें बात कर लेते हैं, वहीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मेवात से, नीचे से। मेवात से कौन था? एक किसान नेता था। कौन सा था? सदरुद्दीन। कौन था? सदरुद्दीन। कौन था किसान नेता? पलवल से रहेगा नीचे, गफूर अली। पलवल से कौन रहेगा? गफूर अली। और रेवाड़ी से कौन सा रहेगा? रेवाड़ी से है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक बल्लभगढ़ से है। ये रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेवाड़ी और बल्लभगढ़ का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आता ही आता है इनका क्वेश्चन। तो रेवाड़ी से कौन रहेगा? राव तुलाराम। राव तुला राव। और बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? नाहर सिंह को कहा जाता है। बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है? नाहर सिंह को। नाहर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस नेता की 1857 की क्रांति के अंदर।
और राव तुलाराम अंग्रेजों से नसीबपुर के अंदर इन्होंने सामना किया था, ये हमसे पूछा जाएगा इसके अंदर। और क्या किया था, ये इन्होंने बहुत ही जबरदस्त योगदान किया था 1857 की क्रांति के अंदर। लास्ट में ये बिल्कुल वो हो गए थे, इनके हथियार वगैरह कम पड़ गए थे, इसीलिए ये वहां से छोड़कर कहाँ पे चले गए थे। बहुत ज्यादा बढ़िया मुकाबला किया था इन्होंने अंग्रेजों का। बाद में अफगानिस्तान चले गए और वहां इन्होंने सेना इकट्ठी करने की सोची थी, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर सके। तो बाद में क्या हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी वहां कुछ बीमारी वगैरह की वजह से। तो कौन सी डेट को हुई थी, 23 सितंबर को हुई थी। और उसी दिन हरियाणा के अंदर क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। इनके नाम से रावतुल्ला नाम के नाम पर ये 23 सितंबर को फिर क्या मनाया जाने लगा, शहीदी दिवस मनाया जाने लगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं। एक पूछा जाता है रोहतक का जाता है, रोहतक से कौन थे, विरासत अली। रोहतक से कौन थे, विरासत अली। और एक पूछा जाता है पानीपत वाला, पानीपत से के अंदर कौन सी है, कलंदर की मजार है। कौन सी रहेगी, कलंदर की मजार रहेगी, इसीलिए इमाम अली कलंदर रहेगा यहाँ से प्रमुख नेता, इमाम अली कलंदर। अब हम बात कर लेते हैं, एक रानिया से रहेगा नूर मोहम्मद खान, नूर मोहम्मद का। और एक हिसार वाला पूछा जाता है, हिसार से कौन था, मोहम्मद आजम। हिसार से मोहम्मद आजम। 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार से किसने किया था, मोहम्मद आजम ने। मोहम्मद आजम ने। और नूर मोहम्मद खान, कहां से थे ये रानिया से। झांसी से कौन था, हुकमचंद। झांसी से कौन था, हुकमचंद। बलरामगढ़ से कौन था बहादुर खां जंग। बहादुरगढ़ से कौन था, बहादुर खां। बहादुरगढ़ से कौन था, बहादुर खान थे। बहादुर खान ने कौन था, बहादुर जंग थे, खान नहीं चाहिए, बहादुर जंग थे। और फरीदाबाद से कौन था, दानू सिंह जाट। फरीदाबाद से कौन था, दानू सिंह जाट। और रोपड़ से कौन था, मोहन सिंह। जज्जर से कौन था, मोहम्मद आजम था। जज्जर से कौन था, अब्दुल रहमान खान था। अब्दुल रहमान खान था। और एक था फरूख नगर से, उसकी और बात कर लेते हैं। अब्दुल रहमान गुलाम खान था वहां से। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया बढ़ चढ़ कर। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। कौन सी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। कौन सी थी, एक तो तावड़ू थी। सबसे ज्यादा अंजाम के अंदर पूछा जाएगा कि सब ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया था उस टाइम में। तो हम टिक करेंगे किसको,
ताउडू कहाँ पे रहेगी? इसके अंदर क्या पूछा जाएगा? वैसे तो दुजाना, छछोली, करनाल लिख देती हूँ मैं। करनाल, दुजाना, छछोली, छछरोली, जींद, ताउडू। इसके अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी रियासत थी, हरियाणा की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ दिया? तो हम किसको टिक करेंगे? ताउडू को टिक करेंगे। और ताउडू रियासत कहाँ की रहेगी? ये मेवात के अंदर रहेगा ताउडू। और ये पूछा जाता है जींद रियासत ने भी ज्यादा साथ दिया था। अगर ताउडू ना मिले तो हम किसको टिक करेंगे? जींद को टिक करेंगे। जींद रियासत ने ज्यादा साथ दिया था अंग्रेजों का। और क्या पूछ सकता है कि हिसार से कौन सा अंग्रेज था? हिसार से कौन सा अंग्रेज था? रोहतक, एक तो रोहतक से था विलियम लॉज। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? विलियम लॉज, जिन्होंने रोहतक से अंग्रेज सेनापति ने क्या किया था? यहाँ पे नेतृत्व किया था। और एक पूछा जाता है गुरुग्राम का, विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड। और एक हिसार से रहेगा वेडरबर्न। और एक रहेगा पानीपत सेंसन। इन दोनों की तो मौत हो गई थी, मतलब जनता के साथ जो मुठभेड़ हुई थी उसके अंदर 2 अंग्रेज सेनापति मारे गए थे। एक तो जो वेडरबर्न था हिसार का नेतृत्व कर रहा था, और एक पानीपत वाला। इन दोनों की मौत हो गई। और 2 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर स्टेट के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन ज्यादा हो गया तो ये क्वेश्चन कहीं से भी हमसे पूछ सकती है, तो हमें ये याद होना जरूरी है। आगे हमें बात करते हैं कि ये तो हो गई थी ताउडू रियासत। अगर हमसे पूछ ले कि हरियाणा की पश्चिम में कौन सी रियासत थी, हरियाणा के पश्चिम के साइड में कौन सी रियासत थी जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, तो वो कौन सी रहेगी? वो रहेगी बीकानेर रियासत है। और पश्चिम और दक्षिण दोनों का पूछ सकती है, और हमें पता होना चाहिए दोनों का ही। हरियाणा के पश्चिम में कौन सी रियासत थी, और दक्षिण में पूछ सकता है। तो पश्चिम में ऐसी कौन सी रियासत थी जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी? वो थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। बीकानेर रियासत थी। और ये थी जयपुर वाली, जयपुर रियासत थी, दक्षिण के अंदर है हरियाणा का। हरियाणा के अंदर अंग्रेजों का साथ दे रही थी। और क्या पूछ सकती है? इसके बाद में क्या 1857 की क्रांति अंग्रेज जीत गए थे। बाद में जो नेता पकड़े गए थे हरियाणा के, उनको चांदनी चौक वगैरह पे फांसी दे दी गई थी दिल्ली के अंदर। तो उन सभी जो फांसी का वर्णन है वो कौन सी पत्रिका में रहेगा? चांद पत्रिका के अंदर रहेगा। किसकी है ये? अम्बाला के रहेंगे, लेखक विशंबर नाथ है, कौशिक की रहेगी ये पत्रिका। ये भी हमें याद होना चाहिए। और क्या क्वेश्चन पूछ सकती है? जो 18 अभी बनाया गया है 1-2 साल पहले, अम्बाला के अंदर रहेगा शहीदी स्मारक बनाया गया है। 22 एकड़ भूमि पर है शहीदी स्मारक बनाया गया है। 1857 की क्रांति की याद में बनाया गया है। ये कहाँ पे रहेगा? ये अम्बाला के अंदर रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा करंट का। वैसे ही 1857 की क्रांति से रिलेटेड है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और शहीदी स्मारक बनाया गया है, हम किसको टिक करेंगे? हम अम्बाला को टिक करेंगे।
चलो ये तो होगी कवर है। आज 1857 की क्रांति को कवर कर लिया। एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर से कुछ निकल के आता ही आता है 100%। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।